नमस्कार। जय सनातन धर्म की। इस हफ्ते की शुरुआत में ही पाकिस्तान के मुख्य धारा के उर्दू समाचार पत्रों, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर वहां के सबसे विख्यात और प्रमाणित ज्योतिषियों का एक ऐसा बिल्कुल ताजा और विस्फोटक कबूलनामा सामने आया है जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान स्तब्ध है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? हमेशा की तरह इस बार इन नजूमियों और भविष्यवक्ताओं ने सिर्फ पाकिस्तान की बदहाली का रोना नहीं रोया, बल्कि भारत की फौलादी सामरिक स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक प्रभाव को लेकर ऐसी गणनाएं की हैं कि लुटियंस दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा पसर गया है। आखिर इन टॉप ज्योतिषियों ने ग्रहों की चाल को देखकर पीएम मोदी और न्यू इंडिया के भाग्य के बारे में ऐसा क्या कह दिया है जिसे सुनकर खुद पाकिस्तानी हुक्मरान को सांप सूंघ गया है? क्योंकि पाकिस्तान के भीतर ज्योतिषियों और नजूमियों का कितना बोलबाला है यह किसी से छुपा नहीं है। वहां चुनाव से लेकर फौज के फैसलों तक में इन भविष्यवाणियों को बेहद गंभीरता से टीवी डिबेट्स में दिखाया जाता है। पाकिस्तान में ज्योतिष केवल व्यक्तिगत राशिफल तक सीमित नहीं है। वहां कई लोकप्रिय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर भी ग्रहों के आधार पर चर्चा की जाती है। तो ताजा भविष्यवाणियों के इस नए सिलसिले की सबसे पहली और सबसे बड़ी धुरी बने हैं पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिषी हुमायूं महबूब। उन्होंने इसी हफ्ते अपने YouTube लाइव और उर्दू अखबारों के डिजिटल कॉलम्स में ग्रहों के राजा सूर्य और गुरु के गोचर की व्याख्या करते हुए समूचे पाकिस्तान को हतप्रभ कर दिया है। हुमायूं महबूब ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में सिंह राशि का सूर्य ऐसी महाशक्तिशाली स्थिति में गोचर कर रहा है जहां अमेरिका, रूस या चीन जैसी कोई भी वैश्विक महाशक्ति भारत को बाईपास करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगी। उनकी ग्रह व्याख्या को कई लोग भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत मान रहे हैं, जिसके अनुसार इस जुलाई के उत्तरार्ध से भारत का वैश्विक राजनीतिक वीटो, ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीटो अभूतपूर्व रूप से बढ़ने वाला है और पश्चिम एशिया व यूक्रेन के इस भयंकर संकट के बीच पीएम मोदी एक ऐसे वैश्विक शांति दूत बनकर उभरेंगे कि समूची दुनिया को भारत की शर्तों के आगे झुकना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर साल 2026 का यह उत्तरार्ध अखंड भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने की शुरुआत है। इसी सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान की सबसे विख्यात महिला ज्योतिषी सामिया खान ने ARY न्यूज और नियो न्यूज के प्राइम टाइम टॉक शो में भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर बोलते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों को आईना दिखाया है। सामिया खान की कालगणना के अनुसार भारत के सितारे इस समय एक अभेद्य फौलादी दीवार की तरह अडिग खड़े हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि साल 2026 के अंत तक भारत की सरकार कई ऐसे बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक और ऐतिहासिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रही है जो पाकिस्तान के वजूद को वैश्विक और आर्थिक पटल पर पूरी तरह अलग थलग यानी पूरी तरह आइसोलेट कर देंगे। और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को आगाह किया है कि भारत का विरोध करना अब साक्षात अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन जहां एक तरफ ये पाकिस्तानी ज्योतिषी पीएम मोदी और न्यू इंडिया के इस उदय की गवाही दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब वे अपने मुल्क पाकिस्तान की कुंडली खोलते हैं तो उनकी आंखें खौफ से फट जाती हैं। सोशल मीडिया की प्रसिद्ध आसिम सीरीज में छाए रहने वाले ज्योतिषी मलिक महबूब ने अपनी सबसे ताजा भविष्यवाणी में ग्रहों की वक्री चाल और मंगल यूरेनस की आक्रामक युति का हवाला देते हुए एक अत्यंत डरावना दावा किया है। उनका साफ कहना है कि 26 जुलाई 2026 को जैसे ही न्याय के देवता शनि वक्री होंगे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के भीतर एक सशक्त आंतरिक विद्रोह, आर्म्ड इंटरनल रिबिलियन के पूरे योग बन रहे हैं। मलिक महबूब ने ग्रहों की स्थिति के आधार पर
जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत को पाकिस्तान के लिए अत्यंत संवेदनशील अवधि बताया है। उनके विश्लेषण की विभिन्न व्याख्याओं में राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत टकराव की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जिनके हिसाब से सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नागरिक सरकार के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि अगस्त की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तानी फौज का एक बड़ा धड़ा खुद अपने ही जनरलों के खिलाफ बगावत कर सकता है, जिससे रावलपिंडी का नियंत्रण कमजोर अथवा पूरी तरह ही समाप्त हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अनेक ज्योतिषीय कार्यक्रमों में जब भारत की चर्चा होती है तो केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, G20 के बाद बढ़ती वैश्विक भूमिका, मध्य पूर्व के साथ संबंध और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उसकी स्थिति का भी उल्लेख किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वहां के कई ज्योतिषी और विश्लेषक भी अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने वाले देश के रूप में देखने लगे हैं। इन सभी डरावने दावों की पुष्टि तब और पुख्ता हो जाती है जब हम वैदिक ज्योतिष के वैश्विक वर्षफल चार्ट्स का मिलान करते हैं। पाकिस्तान की स्थापना कुंडली में इस समय भुखमरी और अकाल का सूचक केतु पूरी तरह हावी हो चुका है। वहां के ज्योतिषियों का यह सामूहिक कबूलनामा है कि IMF की बेल आउट किस्तें भी अब इस मुल्क को डिफॉल्ट होने और दिवालिया होने से नहीं बचा पाएंगी। ग्रहों की यह पीड़ित अवस्था साफ दिखा रही है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर पाकिस्तान की जनता राशन, आटे और पानी की एक एक बूंद के लिए त्रस्त होकर सीधे सैन्य मुख्यालयों और कोर कमांडर के महलों पर धावा बोल सकती है, जिससे पूरा देश एक भीषण गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। एक तरफ भारत का यह जगमगाता सूर्य और दूसरी तरफ पाकिस्तान के भाग्य का यह अंधकार साफ गवाही दे रहा है कि प्रकृति अब अपना अंतिम न्याय करने जा रही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर पाकिस्तानी ज्योतिषियों की बिल्कुल ताजा भविष्यवाणियों पर आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? क्या यह केवल ज्योतिषीय व्याख्या है या वास्तव में दुनिया की बदलती भू राजनीति भी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है? और क्या आपको भी लगता है कि साल 2026 का यह उत्तरार्ध अखंड भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने की शुरुआत है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म।